जय गंगा माता, जय माता चंडी, जय माता मरई। कैसे हो साधको, कैसे हो भक्तों? आप सब साधक भाइयों को, जो भी पुराने साधक हैं, नए साधक हैं, एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। क्योंकि कुछ साधकों के मन में ये होता है कि शक्तियाँ काम नहीं करती, तो मैं उसी विषय में आप लोगों को सब बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप भटके ना। शक्तियाँ काम करती हैं, काम करने का तरीका होता है शक्तियों का, तो उसी विषय में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और एक बात और कहना है, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक मैं कॉल रिसीव करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगा, तो वहाँ से आप मेरा नंबर ले सकते हो। बाकी और जानकारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सबसे पहले उन साधकों के लिए जो साधना कर चुके हैं और जो साधना मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए, शक्तियाँ या तो आप शक्तियों को समझ नहीं पा रहे, या तो आप शक्तियों से कार्य नहीं करवा पा रहे, और शक्तियाँ बड़ी तीव्र गति से काम करती हैं, या तो आप लोगों को शक्तियों पर विश्वास नहीं है, या यूँ कहिए उन मंत्रों पर विश्वास नहीं है। क्योंकि आप जब विश्वास नहीं करोगे, मान लीजिए किसी हम दोस्त पे, किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं, तो वो हमारी चीज़ पे खरा उतरता है। ऐसे ही शक्तियों का काम है। जब हम किसी मंत्र को चलाते हैं, या यूँ कहिए किसी शक्ति को हम चलाते हैं, तो वो शक्ति कार्य करती है और 100% कार्य करती है। तो उन चीज़ों पे हम विश्वास रखेंगे, तो विश्वास से ही काम होता है। और काम ऐसा होता है कि आप लोग जो विश्वास नहीं करते, विश्वास करने के लिए इच्छुक हो जाओगे। तो देखिए, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, शक्तियाँ कितने प्रकार से काम करती हैं। कुछ साधक ये कहते हैं जी हमें प्रत्यक्ष देखना है, कुछ साधक ये कहते हैं शक्तियाँ बात नहीं करती। तो देखिए, शक्तियाँ 4 तरीके से काम करती हैं। शक्तियाँ ज़रूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष बात करें या दिखें। एक होता है जी, जितने भी साधक भाई हैं सभी सुने और गौर से सुने। एक होता है कि जिसके ऊपर सवारियाँ आती हैं, सवारी के माध्यम से शक्ति काम करती है। जो सवारी आती है, सवारी के माध्यम से काम करती है। एक काम इस तरीके से शक्तियाँ करती हैं जो मैंने बताया आपको सवारी के। और शक्तियाँ कुछ जो मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करके उन्हें हासिल कर लेते हैं, सालों साल मेहनत करके हासिल कर लेते हैं, तो उनसे शक्तियाँ बात करती हैं। जो कहते हैं कि हमें बात करनी है, तो शक्तियाँ उनसे बात करती हैं। तो वो शक्तियों से बात करके काम लेते हैं। तो एक इस तरीके से बात करके भी काम लिया जा सकता है। और दूसरा, मंत्र शक्ति, जो जिसे हम कह सकते हैं, जो तंत्र क्षेत्र में, जो तंत्र जगत में मंत्र शक्ति बड़ी तीव्र गति से काम करती है। क्योंकि जितनी तेज सवारी काम नहीं करेगी, जितनी तेज बातचीत करके शक्तियाँ काम नहीं करेंगी, जितनी मंत्र शक्ति से तीव्र गति से काम करते हैं। तो मंत्र शक्ति से भी काम होते हैं, अदृश्य रूप में होते हैं, अदृश्य स्वरूप में होते हैं। मतलब वो अदृश्य प्रकट होके आपकी बात को सुनेंगी, तो आप जो कहेंगे वो उस बात को सुनेंगे और उस कार्य को करेंगे। तो एक इस तरीके से काम करती हैं। मगर शक्तियों को उस तरीके से चलाना सीखिए, शक्तियों को उस विश्वास करना सीखिए। क्योंकि शक्तियाँ आप उनसे कार्य लेते हो तो वो कार्य करते हैं। मगर सबसे बड़ी बात ये
कुछ साधक बहुत ज़्यादा पागल हैं, कुछ साधक बहुत ज़्यादा इस चीज़ को महत्व देते हैं कि शक्तियों को बात करना चाहिए, शक्तियों को हमसे रूबरू बात करनी चाहिए, प्रत्यक्ष होनी चाहिए। आप लोगों को मैं तो विषय ये नहीं है कि शक्तियों को बात करना चाहिए, विषय ये है कि शक्तियों को काम करना चाहिए, शक्तियों से काम लेना चाहिए। और किस तरीके से लें, तो देखिए शक्तियाँ हर स्वरूप में काम करती हैं, तो आप इसके पीछे ना दौड़ें कि शक्तियाँ प्रत्यक्ष हो जाएं या शक्तियाँ हमसे बात करें। मंत्र शक्ति से भी काम कर सकते हो, मगर जैसे भी काम होते हैं उस पर विश्वास रखो, काम करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि शक्तियाँ प्रत्यक्ष ही हो जाएं। प्रत्यक्ष करने के चक्कर में आप अपना समय बर्बाद करते हो, उस शक्ति पे विश्वास नहीं करते हो, और आप उस जिसका भी काम कराओ उससे पूछते भी नहीं हो कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा तो आपको बताएगा नहीं। उसे पता है आपको सामग्री देनी पड़ेगी, आपकी जो फीस है वो देनी पड़ेगी, तो वो तो आपको बताएगा ही नहीं। तो इसलिए वो भी बताते नहीं जी हमारा काम हुआ है। मगर आप अपनी शक्ति से पूछ सकते हो, उससे कह सकते हो, तो वो आपको कुछ अनुभव देंगे, कुछ अनुभव महसूस करवाएंगे, तो आप समझ जाइए। तो शक्तियों को ज़रूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष होना ही है, हर तरीके से शक्तियों को शक्ति से काम करवाया जा सकता है, हर तरीके से कार्य लिया जा सकता है। एक विधि विधान होता है, भोग देने का नियम होता है, हर विधि विधान हर शक्ति का अलग अलग होता है। उसी विधि विधान से आप लोग चलोगे तो शक्तियाँ 100% काम करती हैं। मगर साधक भाइयों से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्रत्यक्ष के चक्कर में ना रहें। ज़रूरी नहीं है प्रत्यक्ष, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ शक्तियाँ सवारी के इंसान पर सवारी लेती हैं, उसके थ्रू काम करती हैं, उसके अधीन काम करती हैं। कुछ शक्तियाँ प्रत्यक्ष होकर काम करती हैं, कुछ शक्तियाँ मंत्र शक्ति से काम करती हैं। काम हर उसमें होते हैं, चाहे वो सवारी हो या प्रत्यक्ष हो या मंत्र शक्ति से हो, काम हर कार्य में करती हैं, मगर सबसे तीव्र गति से मंत्र शक्ति से ही काम करती है। मंत्र शक्ति से ही सारे काम होते हैं। तो शक्तियों पर विश्वास रखें और शक्तियों को भूलें नहीं, शक्तियों को समय समय पर भोग देते रहें। तो आप लोगों से मुझे यही कहना था कि आप इस चक्कर में ना पड़ें। इसलिए आप लोग शक्तियों को समझ नहीं पाते। जब तक शक्तियों को समझोगे नहीं तो शक्तियों को आप चलाओगे कैसे। मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे सारे साधक भाई, और आप लोगों को जो भी साधना करनी हो वो साधना कर सकते। आषाढ़ के महीने में बहुत तीव्र गति से शक्तियाँ प्रचंड रूप से सिद्ध होती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता।